नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नंबर CC8 की। इस पेपर का ये हमारा 10वां लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 10 है। और आज गांधी जी की नई तालीम के अंदर आने वाला जो टॉपिक है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है NCF 2005। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं इस वीडियो में कराऊंगी, जो एग्ज़ाम में आपके 100% मदद करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके रिगार्डिंग हम आज क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज क्या है। तो नवीनतम दस्तावेज जो है वो NCF 2005 है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विद्यालय शिक्षा की, तो जो नवीनतम दस्तावेज है वो है NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि इस मंत्रालय यानी कि जो NCF है, इस मंत्रालय की पहल पर, कौन से मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया है। क्वेश्चन ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, जब मैंने NCF की थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने इसका आंसर दिया था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनता है कि जो इस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया, तो कौन सा मंत्रालय था वो, तो वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा, ज़रूर बनेगा, तो इसलिए आप इसे ज़रूर कर लें। अब नंबर 3 आपका बन जाता है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया। तो वे जो थे उनका नाम था प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है, जो NCF 2005 है उसका प्रमुख सूत्र क्या है, तो वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, यानी बिना भार के शिक्षा, यानी कि बिना भार के ज्ञान प्राप्त करना, या अधिगम को लर्निंग विदाउट बर्डन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, NCF 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है, तो वो है सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 में बल दिया गया, किस पर बल दिया गया NCF 2005 में, तो वो है शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, NCF 2005 में बताया गया, क्या बताया गया, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, NCF 2005 के अध्याय विद्यालय एवं वातावरण का कक्षा का वातावरण में बताया गया है। NCF 2005 के अध्याय कौन सा चैप्टर है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपका आंसर बनता है। नेक्स्ट, कुरिकुलम किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुरिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, इसका आंसर है 2005 में। NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, तो कौन से मुद्दों को, अभी सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। तो ये सारे मुद्दे थे कि जितने भी स्तर के विद्यार्थी हैं उन सबको, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में यहाँ पर अनुशंसा की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, NCF 2005 की कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो जो NCF 2005 कार्यशाला है वो NCERT दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो जो कितने सदस्य थे 38। अगला क्वेश्चन बन सकता है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तो वो इसलिए होती है जिससे हम अपने शिक्षा के सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। जो हमारे उद्देश्य हैं, जिस वजह से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो प्राप्त कर सकें, इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण की ज़रूरत होती है। NCF 2005 का भाषा फॉर्मूला है त्रिभाषाई फॉर्मूला। प्रथम द्विभाषीय भाषा एवं तृतीय भाषा है, यानी कि पहली 2 भाषाएं द्विभाषीय और त्रिभाषीय भाषा कौन सी है, तो वो उनका आंसर आपके सामने है, वो है क्रम से प्रथम जो है हिंदी, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, उसके बाद राज्य भाषा,
यानी द्वितीय हो गई हमारी अंग्रेजी, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहेंगे, और तृतीय हो गई हमारी स्थानीय भाषा, जो हमारे स्थान की भाषा है, पंजाबी, संस्कृत, तमिल। ये कोई भी सी भी हो सकती है। यानी कि पहली हमारी मदर टंग, चाहे वो जिस भी राज्य का व्यक्ति है, जो जहाँ पर भी रह रहा है, उस राज्य की भाषा उसकी प्रथम भाषा कही जाती है। और सेकंड लैंग्वेज हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, जिसे हम अंग्रेजी कहते हैं। और तीसरी लैंग्वेज जो हमारी स्थानीय भाषा है, जैसे पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, ये हमारी स्थानीय भाषा हो जाती है। अब आ जाता है नेक्स्ट कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए, कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। ये है तो उसको सूचना को जो है ज्ञान न माने। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है हमारे एक्सपीरियंस, जो हमने खुद पैदा किए हैं, जिस ज्ञान को हमने क्रिएटिव तरीके से प्राप्त किया है, वही ज्ञान होता है। अगर आपको खाली इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की है तो ये ना समझे कि आपको उसका ज्ञान है, क्योंकि वो आपने खुद से उसका इन्वेंशन नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों को अधिकतम प्रयोग का सुझाव इनमें दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में निहितार्थ है क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? गलतियां इसलिए महत्वपूर्ण है, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, क्या अर्थ है? शिक्षा बिना स्रोत के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। जो पाठ्यचर्या है उसके बोझ को कम करने के बारे में ये यहाँ पर अनुशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है। एनसीएफ 2005 किस चीज़ की सिफारिश करता है? कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। इसमें है आंसर आपका कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ स्टूडेंट्स, इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन जो इनका थ्योरी थी उसमें मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में कल पढ़ा दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए बनाए हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा पैटर्न दे दीजिए, किस तरह से हमें मदद हो सकती है। तो मैंने मदद के लिए आपके क्वेश्चन बनाए हैं। आप इनको अच्छे से, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का क्या मतलब है? तो गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति का यहाँ पर मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर आ जाता है। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। एनसीएफ 2005 सीखने को क्या कहता है? तो मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। ठीक है, कि बालक का मानसिक विकास भी हो, वो शिल्प कला यानी कि उस हस्तकला के क्षेत्र में शिल्प कला केंद्र बनाए जाए और जिससे बालक का व्यावसायिक ज्ञान भी उसे प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 बल देती है किस पर? करके सीखने पर बल देती है। एनसीएफ 2005 में कक्षा शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। उसके बाद एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक है, एनसीएफ 2005 में जो गुणवत्ता आयाम है उसके शीर्ष के अंतर्गत महत्व दिया गया है कि बालक के जो संरचित अनुभव हैं, जो बालक के पास उसके अनुभव हैं, उसके खुद के एक्सपीरियंस है, उन एवं पाठ्यक्रम जो है उसमें उनका सुधार हो।
उसके बाद है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र, शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुआ विचार था, यानी कि ये विचार कब आया था। तो ये विचार जो है वो 1993 में आया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शिक्षा बिना बोझ की जो एनसीएफ 2005 ने रिलीज़ किया है ये कब आया था, तो ये 1993 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है। तो सामूहिक मूल्यांकन करना, सतत मूल्यांकन करना और खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, इन तीनों सुझाव को इसमें सुझाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट डन हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हुए हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ।